अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब सेहत के साथ ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। तो अब आप लोग से ये गुजारिश करती हूँ कि जो है लाइक शेयर कमेंट सब करें। जो न्यू हैं उनसे गुजारिश है, और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करके जाएं। और तो मैं अब आ जाती हूँ अपने मौजू पर। आज का हमारा मौजू है टोह लगाना। टोह लगाना मतलब जैसे होता है ना, किसी से बात करते करते लोग बात कर मिलने आते हैं, लेकिन किसी के बारे में पता लगाने के बारे में आते हैं कि फलां कैसे हैं, अरे फलां का ये सुना था ऐसा सा, तो क्या हुआ, इस तरह से बात तो होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी की तबीयत ख़राब है, या किसी की शादी टूट गई, किसी का या शादी होने वाली है, किसी की भी मतलब किसी की कोई भी बात रहती है, तो लोग कोई जगह पता चल जाता है तो ज़रूर आते हैं कि ये अंदाज़ा लगाने के लिए। तो ये कितने लोगों का यही फितरत ही होता है कि चलो पता लगाते हैं कि चलो क्या क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, या फलाने का क्या हो रहा है। तो ये जो है इस पता लगाने के लिए इसी सिलसिले पे मैं आज ये यहाँ पर एक मौजू ये रख रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि टोह मत लगाओ, मुसलमानों के ऐबों और कमज़ोरियों को तलाश मत करो। और फरमाया अल्लाह ताला ने कि और वो लोग जो बग़ैर कसूर के मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, बस उन्होंने यकीनन बहतान और सरी गुनाह का बोझ की उठाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। और ऐबों की टोह मत लगाओ, और ना जासूसी करो, ना दूसरे का हक़ गज़ब करने की हरज में और उसके लिए कोशिश करो, ना एक दूसरे से हसद करो, ना बुग़्ज़ रखो, ना एक दूसरे को पीठ दिखाओ, और उस अल्लाह के बंदों को तुम भी भाई हो जाओ जैसे उसने तुम्हें हुक्म दिया। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे, ना उससे बेयार मददगार छोड़े, और ना उसको हक़ीर समझे। और तक़वा तो यहाँ है कि तक़वा तो अपने सीने की तरफ इशारा फरमाते हुए कहा कि तक़वा तो यहाँ है। आदमी के बुरे होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझे, और हर मुसलमान दूसरे मुसलमान पर उसका खून, उसकी इज़्ज़त और उसका माल हराम है। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को देखता है और ना तुम्हारी सूरतों को, वो तो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमलों को देखता है। हदीस में हर जगह ये लिखा हुआ है कि किसी से हसद ना करो, किसी के अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखो, और किसी की जासूसी ना करो, और किसी की ऐबजोई ना करो, और टोह मत लगाओ। सिर्फ़ धोखा देने के लिए बोली को जो है बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह के बंदे जो हैं भाई भाई हैं। और एक रिवायत में ये भी बात है कि एक दूसरे से बोल चाल मत बंद करो, और तुम में से कोई शख्स दूसरे के सौदे पर सौदा ना करे। ये सारी रिवायत मुस्लिम ने बयान की है। उनमें से अक्सर फरमाया कि अगर तुम मुसलमान के ऐबों की तलाश में रहे तो उनके अंदर बिगाड़ पैदा करेगा, या करीब है कि तुम उनके अंदर फसाद पैदा कर दोगे। जब एक शख्स दूसरे के ऐबों की तलाश में और उनकी कमज़ोरियों के ताक में रहता है, तो फिर दूसरे लोग भी उसकी देखा देखी वही करेंगे जो जो वो कर रहा है। तो इससे माशरे में भी जो फसाद पैदा होगा वो ज़ाहिर है कि इससे हमारे शरीयत में बिल्कुल मना है। यहाँ पर एक और हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि रिवायत में है कि उनके पास एक आदमी लाया गया और उसके बारे में कहा गया कि फ़लाँ आदमी है जिसकी दाढ़ी से शराब के कतरे गिर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि हमें टोह लगाकर ऐब तलाश करने से मना किया गया। अलबत्ता अगर कोई कमज़ोरी हमारे सामने आएगी तो हम उस पर उसकी गिरफ्त करेंगे। जो लोग किसी की टोह लगाते हैं या किसी के फसाद फैलाने के लिए जो बात करते हैं, इधर की उसे यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं बातों को, तो ये गुनाह कबीरा के इसमें आता है, जो हमारी नेकियों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और जो है लकड़ी जिस तरह से उसमें खुश्क लकड़ी में घास को जलाकर फ़ौरन भस्म कर देती है, तो इसी तरह से हमारी नेकी को भी ख़त्म कर देगा। तो ये हम लोगों को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए और इससे बचते रहना चाहिए। और यहाँ पर है कि हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाता है। कुछ इसलिए है कि हर जुमेरात और एक सोमवार को
अमाल का जो है पेश किया जाता है अल्लाह ताला के यहाँ, तो इसीलिए है इससे बचते रहना चाहिए, इस तरह की कोई भी बात ना करें। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक।